If t from v to v is a linear transformation, then the following statements are equivalent. कि अगर t v से v कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो हमें शो करना है कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट होंगी, मीन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को इम्प्लाई करती है। तो फर्स्ट केस हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो रेंज स्पेस ऑफ टी और नल स्पेस ऑफ टी, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें एक ही वेक्टर है वो है 0, मीन रेंज ऑफ टी और जो ये कर्नल ऑफ टी कह सकते हो या फिर नल स्पेस ऑफ टी कह सकते हो, इनके इंटरसेक्शन में एक ही वेक्टर होगा वो होगा 0, ये गिवन है आपको। और इफ टी ऑफ टी वी इज इक्वल टू 0, और साथ में ये भी गिवन है कि जो इमेज है अंडर टी ऑफ टी वी वो भी 0 के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि v की इमेज अंडर टी भी क्या होगी 0, जहां v वेक्टर होगा वो v का होगा। तो इसका प्रूफ करते हैं। ये कंडीशन गिवन है, ये हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि t ऑफ टी वी ये वैल्यू 0 के बराबर है, मीन इस वेक्टर की जो इमेज अंडर t है वो 0 है। तो कोई वेक्टर जिसकी इमेज अंडर t वो 0 के इक्वल हो तो वो वेक्टर किस में आता है, नल स्पेस ऑफ t में आएगा। तो इसका मतलब t ऑफ v किस में आ गया, एंटी में। और साथ में हमें पता है कि v वेक्टर है वो किसका है, v का। और साथ में ये t ऑफ v ये किस में आते हैं, रेंज स्पेस ऑफ t। मैंने डेफिनेशन बताई थी, रेंज स्पेस ऑफ t में किस टाइप के वेक्टर्स आएंगे, t ऑफ u टाइप के, जहां u वेक्टर होगा u का, और वेयर t कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती थी u से v। मीन डोमेन के ऊपर जब t अप्लाई करेंगे, डोमेन के वेक्टर्स के ऊपर जब t अप्लाई करेंगे तो डोमेन के वेक्टर्स की जो इमेजेस है वो किस में आती है, रेंज स्पेस ऑफ t। तो यहाँ पे क्या है, v इस बार डोमेन है, इसके वेक्टर की जो इमेज है वो किस में आएगी, रेंज स्पेस ऑफ t। तो t ऑफ v एंटी में भी है, t ऑफ v आरटी में भी है, मीन रेंज स्पेस में भी है, नल स्पेस में भी है। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा, बट इंटरसेक्शन के अंदर तो एक ही वेक्टर वो है 0। इसका मतलब ये वेक्टर भी क्या होगा, 0 के इक्वल। और ये हमें प्रूव करना था। सेकंड, इस बार हम ये जो सेकंड कंडीशन है वो गिवन लेकर चलेंगे और फर्स्ट कंडीशन प्रूव करेंगे। मीन कि जब कभी भी इमेज ऑफ टी वी अंडर टी 0 होगी तब टी ऑफ वी ये वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी, वेयर वी है वो वी का वेक्टर होगा। हमें इस बार प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी एंड नल स्पेस ऑफ टी, इसमें एक ही वेक्टर वो है 0। तो हम अपनी तरफ से इसके अंदर एक वेक्टर कंसीडर करेंगे u। अगर लास्ट में इस u वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में एक ही वेक्टर होगा, वो होगा 0 वेक्टर। ये हमें प्रूव करना है। अब u अगर इंटरसेक्शन में है तो रेंज स्पेस ऑफ t में भी होगा और नल स्पेस ऑफ t में भी होगा। अगर नल स्पेस ऑफ t में है तो इसकी इमेज अंडर t है वो 0 के बराबर आएगी, क्योंकि कोई भी वेक्टर जो नल स्पेस ऑफ t में होगा उसकी इमेज अंडर t वो 0 के बराबर आएगी। तो t ऑफ u है वो क्या हो जाएगा आपका 0। और साथ में u अगर rt में है, u अगर rt में है तो u भी किसी न किसी वेक्टर की इमेज रहा होगा डोमेन में से। तो मान लेते हैं ये किस वेक्टर की इमेज है, v वेक्टर की इमेज है। तो u किसके बराबर हो जाएगा, t ऑफ v, जहां v क्या होगी, डोमेन वाले v का कोई वेक्टर होगा। तो यहाँ u इक्वल आ गया t ऑफ v। अब दोनों तरफ हम t अप्लाई कर देते हैं। तो t अप्लाई करेंगे, t ऑफ u इक्वल आ जाएगा t ऑफ टी वी। t ऑफ u किसके बराबर है, 0 के। तो t ऑफ टी वी क्या आ गया, 0 के बराबर। और हमें पता है कि जब भी t ऑफ टी वी 0 के बराबर होगा तब टी वी किसके बराबर होगा, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t ऑफ v इज इक्वल टू 0। t ऑफ v किसके बराबर है, u के। तो u 0 आ गया। u हमने इंटरसेक्शन में से कोई वेक्टर चूज किया था और लास्ट में उसकी वैल्यू 0 आ रही है, मीन इनके इंटरसेक्शन के अंदर एक ही वेक्टर होगा, वो होगा 0। यही हमें प्रूव करना था। इसके आगे वाली जो थ्योरम है 5.4 एंड 5.5 सिंपल है, ये आप खुद ट्राई करेंगे।